हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उल्लास और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट ऐसे को, और ये ऐसे होगा ध्वनि प्रदूषण पर। ठीक है, आप इस टॉपिक को जरूर तैयार करिए, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा ये, और एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल और अदर एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल टॉपिक है। नॉर्मली आपसे इस टाइप के टॉपिक्स पूछे जाते हैं तो आप जरूर तैयार कर सकते हो। ठीक है, और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा, सारे जितने भी एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। राइट, साथ ही साथ आप इसकी पत्र की भी प्लेलिस्ट को देख सकते हो, जितने इंपॉर्टेंट लेटर्स हैं उनको भी तैयार कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और आप ये बुक्स भी ले सकते हो जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मिल जाएंगी। 60+ टॉपिक्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे जिनको आप प्रिपेयर कर सकते हो अपने एग्जाम के लिए, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल या फिर एमटीएस के लिए। ठीक है, और आपको विद इन वर्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स मिलेंगे यहाँ पर, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे, और एस्से और लेटर दोनों ही सिंगल बुक में आपको मिल जाएंगे। एक ही बुक में आपको निबंध और पत्र दोनों ही तैयार करने को मिल जाएंगे। तो एक ही बुक से आप सारे टॉपिक्स को कवर कर सकते हो, जितने भी एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं उनको आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनको आप जरूर तैयार करिए अच्छे से, और इन बुक को लीजिए। 30% आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन लिंक दिया गया है फ्रेंड्स, वहां से जाकर आप इनको बाय कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, अपने एग्जाम के हिसाब से। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अच्छी क्लास। लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, शुरुआत कैसे करोगे इस टॉपिक की, ये देख लेते हैं। ध्वनि प्रदूषण का एक रूप है जो आजकल समाज के लिए खतरा बन गया है। ध्वनि प्रदूषण तब होता है जब ध्वनि का स्तर सामान्य स्तर से अधिक बढ़ जाता है। राइट, और विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि 70 डेसिबल से कम की कोई भी ध्वनि सभी जीवों के लिए खतरनाक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप शुरुआत कर सकते हो कि ध्वनि प्रदूषण के बारे में बता सकते हो कि ध्वनि प्रदूषण क्या है। एक तरह का प्रदूषण होता है जो कि हमारे समाज के लिए एक खतरा बन गया है। ठीक है, और ध्वनि प्रदूषण तब होता है जब ध्वनि का जो सामान्य स्तर होता है वो उससे बढ़ जाती है। ध्वनि प्रदूषण तब होगा जब ध्वनि जो है अपने सामान्य स्तर से काफी ज्यादा बढ़ जाती है, तो उसको ही हम लोग ध्वनि प्रदूषण बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन कर सकते हो कि ध्वनि प्रदूषण होता क्या है। साथ ही साथ आप यहाँ पर बता सकते हो विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में, जिसने बेसिकली यहाँ पर स्टैंडर्ड दिया विश्व स्वास्थ्य संगठन के हिसाब से, कि उनका कहना है कि 70 डेसिबल से कम की जो भी ध्वनि होगी वो सजीवों के लिए खतरनाक नहीं होती। तो 70 डेसिबल तक जो भी साउंड होगा वो ऑडिबल होगा और उसको आसानी से सुना जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे मूव करते हैं फ्रेंड्स। वातावरण में शोर की अधिक मात्रा में रहना असुरक्षित हो जाता है। अत्यधिक ध्वनि और शोर प्रकृति में असंतुलन पैदा कर सकता है। तो यहाँ पर आप बता सकते हो कि अगर ऐसे वातावरण में हम रह रहे हैं जहाँ पर ध्वनि काफ़ी ज़्यादा है, जहाँ पर शोर काफ़ी अधिक मात्रा में, तो वो एक तरह से असुरक्षित तो हो सकता है, और अत्यधिक ध्वनि और शोर प्रकृति में असंतुलन भी पैदा कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बता सकते हो कि जो ध्वनि है उसका इम्पैक्ट क्या है, उसका प्रभाव क्या पड़ेगा हमारे प्रकृति पर, हमारे इन्वायरमेंट पर। राइट फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं बॉडी सेक्शन में। जैसे जैसे दुनिया अपने आराम के लिए तकनीकी की ओर रुख कर रही है, वैसे वैसे हमें इससे अधिक मात्रा में नुकसान भी हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बता सकते हो हम जैसे जैसे हम सभी जो है तकनीकी पर यानी टेक्नोलॉजी पर जैसे जैसे डिपेंड होते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी का जैसे जैसे रुख करते जा रहे हैं, वैसे क्या हो रहा है, अधिक मात्रा में हमें यहाँ पर जो प्रकृति है उसको नुकसान भी पहुंच रहा है। ठीक है, क्योंकि जितना भी एडवांस हम होते जाएंगे उसका जो निगेटिव इम्पैक्ट है वो कहीं न कहीं जो हमारी प्रकृति है उस पर भी पड़ेगा। राइट, उद्योगों का भी ध्वनि प्रदूषण में काफ़ी योगदान है, चाहे वे छोटे स्तर के हों या बड़े। ठीक है, यानी जो उद्योग है चाहे वो छोटे स्तर के हों या फिर बड़े स्तर के हों, ध्वनि प्रदूषण में काफ़ी ज़्यादा योगदान देते हैं। आप यानी कि आप कह सकते हो जो उद्योग हैं उनकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है। राइट, इसी तरह ऑटोमोबाइल का बढ़ता हुआ उपयोग ध्वनि प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है। न केवल ऑटोमोबाइल बल्कि अन्य परिवहन जैसे हवाई जहाज, बस, बाइक, ट्रक आदि भी इसका एक हिस्सा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आप बता सकते हो ऑटोमोबाइल का जो यूज़ हो रहा है वो काफ़ी अधिक मात्रा में हो रहा है, जिसका अत्यधिक उपयोग होने के कारण जो है ध्वनि प्रदूषण भी बनता जा रहा है, ध्वनि प्रदूषण भी होता जा रहा है। ठीक है, और इसके साथ ही साथ केवल ऑटोमोबाइल ही नहीं, जो अन्य परिवहन के साधन हैं जैसे कि हवाई जहाज, बस, बाइक, ट्रक, ये सभी भी एक तरह से कहीं ना कहीं हमारी इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचाते हैं और ध्वनि प्रदूषण में जो है काफ़ी ज़्यादा योगदान देते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पर आप इनके बारे में लिख सकते हो। आगे मूव करते हैं फ्रेंड्स। क्लब, पब, मंदिर, हॉल आदि स्थानों पर विवाह, पार्टी और धार्मिक कार्यों जैसे सामाजिक कार्यक्रम आवासीय क्षेत्रों में बहुत अधिक शोर पैदा करते हैं। इसके अलावा निर्माण गतिविधियों जैसे खनन, फ्लाईओवर का निर्माण, पुल आदि भी ध्वनि प्रदूषण का एक बड़ा कारण है। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो कि जो सामाजिक कार्यक्रम है, जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो विवाह, पार्टी या कोई धार्मिक कार्य हो, जो कि क्लब में, पब में, मंदिर में, हॉल में हो सकता है, इन सभी के कारण भी काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर ध्वनि प्रदूषण होता है। ठीक है, इसके अलावा जो अदर कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ हैं, निर्माण गतिविधियाँ, इनके द्वारा भी काफ़ी ज़्यादा जो है प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। यहाँ पर आप बता सकते हो खनन में, माइनिंग में, फ्लाईओवर का निर्माण, पुल का निर्माण अगर हो रहा है तो उस केस में भी काफ़ी ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण बढ़ जाता है। राइट, तो ये भी एक कारण है जो कि आप यहाँ पर बता सकते हो। राइट फ्रेंड्स, इसके बाद देखते हैं ध्वनि प्रदूषण के कारण कई सुनने की समस्याएं होती हैं। शोर का उच्च स्तर कान के पर्दे को नुकसान पहुंचाता है और कभी कभी व्यक्ति बहरा भी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बता सकते हो जो ध्वनि प्रदूषण वो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है हम सभी के लिए, और इससे कई तरह की सुनने की समस्याएं पैदा हो सकती हैं। अगर लगातार शोर का स्तर बढ़ता रहे तो कार के पर्दे पर भी इसका फ़र्क पड़ता है, और कभी कभी जो है बहुत ज़्यादा शोर होने पर कान का पर्दा भी फट सकता है या फिर व्यक्ति बहरा भी हो सकता है। ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ा यहाँ पर नुकसान हो सकता है। यहाँ पर आप इस तरह से बता सकते हो, ठीक है, कि इसके इफेक्ट क्या है, हार्मफुल इफेक्ट क्या है। राइट, आगे मूव करते हैं। फाइनली फ्रेंड्स, हम लोग कंक्लूजन की ओर। न केवल मनुष्य बल्कि वन्य जीव भी ध्वनि प्रदूषण से अधिक प्रभावित होते हैं। तेज आवाज सुनकर जानवर आक्रामक या डर जाते हैं। ठीक है, यानी केवल मनुष्य ही नहीं, जानवर भी जो हैं वो ध्वनि से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं, ध्वनि प्रदूषण से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तेज आवाज़ सुनकर जानवर बहुत ज़्यादा आक्रामक भी कभी कभी हो जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। ठीक है, तो ये भी आप यहाँ पर लिख सकते हो, इस तरह से बता सकते हो। उसके बाद फाइनली हम लोग लास्ट पैरा में मूव करते हैं। हमें लोगों को ध्वनि प्रदूषण के प्रभावों के बारे में जागरूक करना चाहिए और उन्हें उन तरीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जो ध्वनि प्रदूषण में योगदान नहीं करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप सजेशन दे सकते हो कि हम सभी को, लोगों को ध्वनि प्रदूषण के जो प्रभाव हैं उनके बारे में लोगों को जागरूक करना चाहिए, उनको अवेयर करना चाहिए और उन तरीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि जो ध्वनि प्रदूषण वो कम हो सके या फिर ना हो। राइट, अगर हर कोई व्यक्तिगत स्तर पर ऐसा करने लगे तो हम निश्चित रूप से ध्वनि प्रदूषण को कम करने में सक्षम होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरह से कंक्लूड कर सकते हो, इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा इस टॉपिक को कैसे लिखना है, बेहतर तरीके से आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, इसी तरह से आप बाकी के टॉपिक्स को भी तैयार करिएगा। इसके साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, जिस पे आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिल जाएंगी और क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो, आप सारे टॉपिक्स को तैयार कर पाओ। राइट फ्रेंड्स, और डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको जस्ट सर्च करना है स्टडी ग्रुप पाठशाला टेलीग्राम पर, आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, बाकी कमेंट सेक्शन में भी आपको पिन कर दूंगा लिंक, वहाँ से जाके आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपको सारी क्लास की पीडीएफ भी मिल जाएंगी और नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगे। राइट, इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं और स्पेशल क्लास को वॉच कर सकते हैं जो पूरी तरह से फ्री होती हैं। क्लासेस जो होती है वो 11:30 से मॉर्निंग में होती है और इसमें हम लोग जीके जीएस करा रहे हैं। जीके जीएस आपकी क्लास होती है जिसमें एमसीक्यू के थ्रू हम लोग यहाँ पर सारे टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, तो आप इनको जरूर देखिए, आपको काफ़ी फायदा होगा। जीके जीएस के लिए स्पेशली इन क्लासेस को आप वॉच कर सकते हो अनअकैडमी पर। ठीक है, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में जो डिस्क्रिप्टिव पेपर की तैयारी कर रहे हैं, और आप अगर नए हो इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। राइट फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।